मॉर्निंग ट्रेडर्स, यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। निफ्टी ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है अपना क्लोजिंग का, और बैंक निफ्टी अपना क्लोजिंग होल्ड कर रहा है। ऑल ओवर देखने तो देखे तो अपसाइड ही मोमेंटम सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, यहाँ पर मैं परचेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं खुद ही प्री मार्केट में बोला था कि मार्केट में हम लोग को सेलिंग करना चाहिए, पर ऐसा यहाँ पर देखो, मैं ऐसा जगह पे मैं बोला हूँ प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही सेलिंग करो मार्केट, क्योंकि अपसाइड अगर गैप अप खुला तो अपसाइड जा सकता है। तो ये चीज़ भी मैं बोला हूँ, तो ऐसा मुझे वन साइड ब्लेम मत करना। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। पोजीशन बनाने के कुछ देर बाद ही हम लोग को अच्छा खासा लॉस नजर आ रहा है। ऑडियो में कुछ शायद इशू था, शुरुआत को ऑडियो शायद कैप्चर नहीं हुआ। पर खैर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पोजीशन बनाने का कारण ये था कि मार्केट पहली बात तो अपसाइड सस्टेन कर रहा था, और जब मैं पोजीशन बनाया बैंक निफ्टी अपना क्लोजिंग का ब्रेकडाउन वगैरह नहीं किया था, निफ्टी अपना क्लोजिंग वगैरह का ब्रेकडाउन कर दिया और अच्छा खासा गिरावट करने की कोशिश करा। तो एक इंडेक्स डाउनसाइड का मोमेंटम कर रहा है और एक इंडेक्स होल्ड कर रहा है। तो जो इंडेक्स होल्ड करता है ना, वो अच्छा अपसाइड मोमेंटम कर देता है। और अगर हम लोग अगर देखें तो अगर मार्केट को सच में ही अगर बायर को ट्रैप करना था तो गैप डाउन ओपन हो जाता या फ्लैट भी हो जाता। पर एक गैप अप खुल के मेरे हिसाब से गैप अप ठीक ठाक ही था हम लोग को, और 800 का लेवल भी आसपास ही था, इसलिए मैं बाइंग किया हूँ। और अब ज़्यादा सेलिंग आ रहा है, इतना सेलिंग तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर ज़्यादा इतना और भी ज़्यादा सेलिंग आएगा तो हम लोग को अपना लॉस लेना पड़ेगा। पर खैर अब जिस हिसाब से पोजीशन बनाया तो उस टाइप से सब ठीक था, पर अब ज़्यादा सेलिंग आ चुका है। देखते हैं कहाँ तक मार्केट गिरता है, और थोड़ा सा गिरेगा तो हम लोग अपना लॉस लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से रिकवरी आ जाना चाहिए, 800 का लेवल को मार्केट टच कर देना चाहिए। तो ऐसे नहीं, प्री मार्केट में मैं खुद सेलिंग बोला हूँ और यहाँ पर बाइंग कर रहा हूँ। प्री मार्केट में ये चीज़ बोला हूँ कि अच्छा गैप अप के साथ अगर हम लोग को मार्केट सस्टेन करे तो हम लोग को बाइंग साइड जाना चाहिए। तो यहाँ पर सस्टेन तो कर रहा था बैंक निफ्टी, और निफ्टी वन साइड गिर रहा था। तो वही चीज़ देखते हुए, मैं चीज़ को समझते हुए, मार्केट का बिहेवियर को समझते हुए कॉल का पोजीशन बनाया। पर अब थोड़ा सा गिरावट आ गया है। अब मार्केट एंट्री हमेशा परफेक्ट तो बना के देता नहीं है, और अगर मार्केट को गिरना होगा तो मैं कहीं से भी बाई कर लूँ, लॉस ही होगा। खैर फिलहाल के लिए तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी लॉस थोड़ा सा है, देखो एक ही ग्रीन कैंडल में कितना लॉस कम गया है। आई होप ये रिकवरी कर जाए और 800 का लेवल टच कर दे। खैर फिलहाल के लिए तो हम लोग मार्केट का रिकवरी वगैरह आने का वेट करते हैं। लोग देखे तो पोजीशन में अभी प्रॉफिट कम किया, अभी 50-60 हज़ार के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। मार्केट अच्छा कैंडल बना रहा है, आई होप ये कंटिन्यूशन में अपसाइड चला जाए। खैर फिलहाल के लिए तो हम लोग और थोड़ा सा रिकवरी वगैरह, अच्छा से रिकवरी, देखो 50 हज़ार नजर आने लग गया। खैर अभी तो और भी रिकवरी आना है, 800 का लेवल भी टच करना है। आराम से वेट करते हैं, घबराना नहीं है, वेट करते हैं। अगर देखें तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर अब ये अपना लो वगैरह तोड़ा तो मेरे को लॉस बुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी लॉस देखे थे। अभी दोबारा 50-60 हज़ार का प्रॉफिट देखे, मार्केट कंटिन्यूशन में निकल जाता तो अच्छा होता। अभी दोबारा रेड कैंडल बना के डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या हुआ ना, जो यहाँ पर सेलिंग किया मार्केट को रिट्रेसमेंट करके निकाला, अब ये दोबारा अच्छा गिरावट कर सकता है। सेम चीज निफ्टी में भी है, जो भी सेलिंग किया मार्केट को रिट्रेसमेंट करके निकाला, दोबारा गिर सकता है। तो इसलिए मार्केट ये ऐसा गिरावट में कंटिन्यूशन में जा सकता है। ऐसा गिरावट तो मैं भी मानता हूँ कि मार्केट गिर सकता है। ऐसा गिरावट में पोजीशन होल्ड करना ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट के साथ गिर रहा है ना, तो अपसाइड जाने का कोई सवाल नहीं रहता। तो अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है, आई होप ये अपसाइड चला जाए, ये ना आए और ज़्यादा डाउनसाइड आए, क्योंकि अगर ये आ गया तो लॉस लेना पड़ेगा। पर खैर सब ठीक है, लॉस लेने से हम लोग घबराते नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हर दिन प्रॉफिट होता तो आज हम लोग कहाँ से कहाँ होते। तो रिस्क रहता है, इसलिए हम लोग एसएल वगैरह रखते हैं। मार्केट अगर हम लोग के अपोजिट गया तो चुपचाप एसएल ले लेंगे। पोजीशन जब बनाया था तब मन में कोई डाउट नहीं था, इंडेक्स अच्छा सस्टेन कर रहा था। पर मेरे को लगता है ये मेरे को सस्टेन करके थोड़ा सा ट्रैप कर दिया। मेरे को क्या, दूसरे लोग को भी हल्का फुल्का मेरे को लगता है ट्रैप कर दिया, तो ज़्यादा लोग यहाँ पर बाय करने लग गए होंगे, इसलिए गिरावट आ गया। अब क्लोजिंग वगैरह है, राउंड नंबर है, तो यहाँ से भी शायद बाय ही हो रहा होगा, तो इसलिए अब ये और भी गिरेगा।
पर खैर कोई वैसे मन में मेरे रिग्रेट वगैरह नहीं है। जब पोजीशन बनाया था तो सब ठीक था। बनाने के बाद अगर मार्केट इतना कुछ कर देगा, अगर इतना कुछ पहले ही कर देता तो मैं क्या पोजीशन बनाता, नहीं बनाता। वो तो मेरे पोजीशन बनाने के बाद ये क्लोजिंग वगैरह का ब्रेकडाउन किया, सब किया। तो अब ऐसा नहीं कि अब इसकी वजह से मैं पोजीशन को चेंज कर दूंगा, ऐसा नहीं है। जब पोजीशन बनाया सब ठीक था, अभी भी सब ठीक है। लॉस अगर मेरे किस्मत में लिखा है तो मैं जहां से भी बाय कर लूँ लॉस ही होगा, तो एक्सेप्ट करने लेना है और कुछ नहीं। अगर एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं तो मार्केट मेरे को बड़ा लॉस दे देगा। तो देखते हैं अब मार्केट क्या करने की कोशिश करता है। लॉस तो नज़र आ रहा है फिलहाल के लिए हम लोग, और थोड़ा सा आई होप रिकवरी आ जाए, वेट करते हैं। और हम लोग को ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रहा है। मार्केट कैंडल वगैरह भी अच्छा बना दिया। अब ये लो वगैरह को भी मार्केट लगभग ब्रेकडाउन कर ही देगा। तो रेडी रहते हैं हम लोग। अपना बुकिंग एसएल वगैरह को हम लोग ले लेंगे। ज़्यादा हम लोग मार्केट को फोर्स नहीं करेंगे। हम लोग का एसएल है तो हम लोग एसएल ले लेंगे। ज़्यादा सेलिंग आ गया, इतना ज़्यादा सेलिंग तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर मार्केट कर रहा है। अब खैर उसको उपाय नहीं है। जब पोजीशन बनाया था सब ठीक था, मार्केट सस्टेन भी कर रहा था। और प्री मार्केट में हालांकि मैं सेलिंग ही बोला हूँ, तो जो भी प्री मार्केट को फॉलो करके सेलिंग वगैरह किया होगा मेरे हिसाब से तो वो प्रॉफिट ही बना रहा होगा। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर मार्केट गिर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। प्री मार्केट को जो फॉलो करके सेलिंग का पोजीशन बनाया होगा तो मेरे हिसाब से तो वो अपना प्रॉफिट कर लिया होगा, क्योंकि मार्केट उसको डायरेक्टली गिरावट करके दिया है। ज़्यादा कुछ खास रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं किया। प्रॉब्लम तो हुआ है सिर्फ हम लोग को ही। खैर कोई बात नहीं, रिकवरी तो ये करेगा मेरे हिसाब से। कंटिन्यूशन में गिरावट ये इतना मेरे हिसाब से करेगा नहीं, रिकवरी वगैरह ये करके दे सकता है। अभी भी थोड़ा सा एसएल है, वेट करते हैं। थोड़ा सा ये वाला कैंडल थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो लो मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा इसको होल्ड कर लेते हैं। अभी ग्रीन कैंडल बन गया है, इसलिए थोड़ा सा फिलहाल के लिए थोड़ा सा और 1-2 मिनट का हम लोग वेट कर लेते हैं। देखिए तो जस्ट हम लोग एक कैंडल के बच के रह गए। एक अगर हम ये जस्ट ब्रेकडाउन कर देता इस लो का तो हम लोग एग्जिट कर देते। लॉस तो हम लोग को 180 करीब नज़र आ भी गया था, पर मैं बस वेट कर रहा था। 1-2 कैंडल का बात था, पर मार्केट पूरा रिवर्स कर गया। अभी भी मेरे को भरोसा है, ऐसे नहीं कि अब लॉस कम गया तो मैं कम लॉस लेके एग्जिट कर देता हूँ, नहीं। बल्कि लॉस कम गया तो मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर आ रहा है कि ये रिकवरी कर सकता है, क्योंकि ये बार बार होल्ड कर रहा है, कुछ तो कारण होगा। तो ऐसे तो मेरा पोजीशन रिस्की बन चुका है। अगर ये यहाँ से अपसाइड चला जाता जहाँ पर मैं पोजीशन बनाया था तब तो और अच्छा रहता, पर अभी नीचे आके अपसाइड जा रहा है। जैसे भी जा रहा है अपसाइड चला जाए। आई होप ये अपसाइड चला जाए, क्योंकि निफ्टी भी अब धीरे धीरे देखोगे अपसाइड जाने का कोशिश कर रहा है, सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। तो क्या होता है, क्लोजिंग करते ये सस्टेन कर रहा है तो दूसरे लोग सेलिंग कर रहे होंगे बैंक निफ्टी में भी, तो बैंक निफ्टी रिकवरी कर जाए। रिकवरी तो थोड़ा थोड़ा आ ही रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि रिकवरी कर जाए। बाकी पहला कैंडल अगर इतना ही वेट कर दिया तो पहला कैंडल का ब्रेकआउट और 800 का लेवल का ब्रेकआउट का सबका वेट करूंगा, क्योंकि अगर अपसाइड गया तो अच्छा पॉइंट कैप्चर करने को मिल जाएगा। बाकी आई होप आपको समझ में आया किस हिसाब से मैं पोजीशन बनाया था। उस हिसाब से मार्केट थोड़ा सा एंट्री गड़बड़ कर दिया, पर अभी भी मेरा यहाँ पर व्यू अपसाइड ही है। खैर फिलहाल के लिए तो हम लोग और थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर हम लोग देखें तो बहुत वेट करने के बाद कुछ खास तो नहीं, मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्लो एक्चुअली ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ऐसे अभी तो देखो ब्रेकआउट वगैरह भी आ सकता है, पर यहाँ पर अब मेरा पेशेंस का बार टूट रहा है, क्योंकि ये मार्केट में पहले तो बहुत लॉस देखा, फिर प्रॉफिट देखा, उसके बाद लॉस में लगभग बुक ही करने वाला था। बहुत एंड मोमेंट पे मैं यहाँ पर एक बोलने से एक ही कैंडल का होप में मैं होल्ड किया था, तो उसके बाद अब मैं बहुत देर तक मैं होल्ड करके रखा हूँ। छोटा प्रॉफिट है, मैं उसको बुकिंग करके जा रहा हूँ। क्यों पता है, क्योंकि मैं अपना एंट्री को मानता हूँ कि मेरा एंट्री गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं एंट्री किया था मार्केट पर, उसके बाद देखोगे और भी बहुत नीचे आया था। तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री कर पाता, अगर कोई ना कोई कारण से मैं वेट कर लेता और थोड़ा सा या प्रॉपर और थोड़ा सा कंफर्मेशन कैश में ले लेता। खैर हर थोड़ा बहुत गलती होता रहता है, गलती से मैं सीखने का कोशिश हर वक्त करता हूँ। अभी भी ब्रेकआउट वगैरह आ सकता है, मार्केट 60,000 तक भी जा सकता है, पर मैं यहाँ पर बुकिंग कर रहा हूँ। और आई होप आपको समझ में आएगा किस हिसाब से मैं पोजीशन लिया, किस हिसाब से मैं हैंडल भी किया। हैंडल करने का एबिलिटी भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो मैं पूरा अपना देखो एक एक कैंडल को भी देखा, नहीं तो मैं एग्जिट करने वाला था। उसके बाद हम लोग अपना पोजीशन को बुकिंग किए। पहले का ट्रेड में जिस हिसाब से बनाया था, मार्केट सस्टेन करा था, तो मेरे को होप था मार्केट अपसाइड जाएगा। होप नहीं, मेरा एनालिसिस था कि मार्केट अपसाइड जाएगा, क्योंकि सस्टेन कर रहा है और एक इंडेक्स अपना ब्रेकडाउन कर दिया। तो मेरा एनालिसिस अगर देखे तो सही ही था, बस थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेकडाउन वगैरह आ गया। खैर कोई बात नहीं, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।